अच्छा लगा आपको फिर से देख के। आज मैं आ गया हूँ एक बार फिर कहानियों के सफ़र में और आपका बहुत स्वागत है। आज हम जाएँगे अफ्रीका में। ईस्ट अफ्रीका में एक देश है जिसका नाम है मालावी। मालावी के जो नेबरिंग देश हैं वो हैं ज़ाम्बिया, मोज़ाम्बिक और तंज़ानिया। तो इन सब तीनों देशों के बीच में एक पतला-सा देश है और इसको कितना कहा जाता है वार्म हार्ट ऑफ अफ्रीका। क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं बहुत ही साफ़ दिल हैं, बहुत ही अच्छे हैं, उनसे मिलके बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी बहुत मज़ा आया था उनसे मिलके। तो 2014 की बात है, उस समय मैं एक नॉन प्रॉफ़िट के साथ काम करता था और हमारा एक प्रोजेक्ट मालावी में था उस समय और इसी के लिए मैं वहाँ पे गया था। और मुझे याद है कि जैसे ही हमारा प्लेन मालावी के अंदर लैंड हुआ, मुझे जो सबसे पहली चीज़ मैंने नोटिस करी, वो मैंने सोचा कि ये यहाँ पे पेड़ के ठूँठ ही ठूँठ हर जगह हैं। मैंने देखा कि जितनी दूर मैं देखूँ एयरपोर्ट के आजू-बाजू बस ठूँठ ही दिखाई दे रहे थे। तो काफ़ी दुःख हुआ था वो देख के। लेकिन उस समय ये रियलिटी हिट करती है, ये याद आता है कि मालावी जो है वो दुनिया के जो सबसे गरीब देश हैं उनमें से एक है और वहाँ के लोगों को बड़ी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें हैं और वहाँ पे जो रोज़मर्रा के लिए जो फ्यूल इस्तेमाल करते हैं वो चारकोल जो कोयला रहता है उसी को इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए लकड़ी की कटाई बहुत ज़्यादा है। ख़ैर ऐसे करके हम वहाँ से निकले। अगले कुछ दिनों मैं वहाँ पे जो गाँव हैं, जो किसानों के साथ काम कर रहे थे हम, इसके लिए मैं वहाँ पे शहरों से दूर गाँव में गया और काफ़ी मज़ा आता था मुझे। मैं वहाँ पे हमारे पास गाड़ी थी एक टोयोटा हाइलक्स करके, काफ़ी बड़ी गाड़ी है, बहुत ठोस गाड़ी है। तो इसमें जो इनके पीछे डिक्की होती है, वो पूरी खुली रहती है। तो अमेरिका में जैसे ट्रक, सेमी ट्रक कहते हैं जिसको वो थी वो और मैं क्या करता था, मैं जाके पीछे बैठ जाता था और गाड़ी चलती रहती थी गाँव में, खेतों में और मैं ऊपर नीले खुले आसमान में बैठा रहता था नीचे और आजू-बाजू किसान और खेत चलते रहते थे और बहुत मज़ा आता था मुझे उस समय वहाँ पे। और कई मज़ेदार वाक़या भी होते थे। एक बार ऐसा हुआ था कि हमारी गाड़ी जा रही थी और हमारे ड्राइवर साहब ने गाड़ी रोक दी और मुझे बोला कि आप ज़रा बाहर आइए, मैं कुछ एक मज़ेदार बात बताता हूँ आपको। तो मैंने बताया, मैंने कहा ठीक है, चलिए बताइए। उन्होंने कहा कि आप ज़रा थोड़ा उधर चल के आइए 100 कदम। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं थोड़ा चला उधर और खेतों में पहुँच गया मैं और एक जगह आई और वहाँ पे उन्होंने मुझे कहा कि अब आप रुक जाइए। और उन्होंने मुझे बताया कि इस समय आपका एक पैर तो मालावी में है, लेकिन अब दूसरा पैर मोज़ाम्बिक में आ चुका है। तो मैंने कहा ये बड़ा ज़िंदगी में एक मज़ेदार वाक़या आपने करवा दिया मेरे साथ, बहुत अच्छा लगा मुझे। और ऐसा होता था कि जब भी हम सुबह निकल जाते थे गाँव की तरफ तो खाना जो था वो कोई प्रॉपर रेस्टोरेंट या ऐसा कुछ जगह नहीं थी जहाँ हम खा सकते थे। तो सड़क के किनारे जैसे ढाबे होते हैं उसी तरीके से वहाँ पे भी छोटे मोटे जगह थी जहाँ पे हम खाना खा लिया करते थे। अब मैं शाकाहारी हूँ तो मुझे थोड़ी दिक्कत होती थी क्योंकि जब भी मैं वहाँ जाता था रेस्टोरेंट के अंदर या ढाबे के अंदर तो मैं पूछता था कि कुछ आपके पास शाकाहारी है, तो वो कहते थे कि बस हमारे पास फ्रेंच फ्राइज हैं। तो पहले दिन आलू खा लिया तला हुआ फ्रेंच फ्राइज। सेकेंड डे मैं गया वहाँ पे उनसे फिर पूछा कि क्या है, फिर से फ्राइड पोटैटोज। तीसरे दिन फिर फ्राइड पोटैटोज। तो ऐसे कर करके मैं बिल्कुल तंग आ गया था कि मतलब शाकाहारी के लिए अगर आप शहर से दूर निकल जाओ तो कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ वही मिलेगा, फ्राइड पोटैटोज। तो खैर ऐसे ही एक दिन हम गए मकवेरा नाम के एक गांव में। मकवेरा वहाँ पे डेड्जा करके एक डिस्ट्रिक्ट है उसमें आता है। डेड्जा में जो कॉफ़ी मिलती है वहाँ की, मुज़ुज़ु कॉफ़ी करके नाम से, बहुत ही बढ़िया कॉफ़ी रहती है। तो कभी अगर आपको ज़िंदगी में मौका मिले तो उसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ख़ैर शाम के 3 या 4 बज रहे थे, हम मकवेरा के गाँव में पहुँच गए थे। मैं एक बहुत बड़े पेड़ के सामने खड़ा हुआ था और मेरे सारे आजू-बाजू लगभग 20 या 30 किसान थे, जो वहाँ काम करते थे और मैं उनसे कुछ सवाल पूछ रहा था। मेरा काम था कि उनसे मैं सवाल पूछूँ, उनसे समझूँ उनकी ज़िंदगी के बारे में और जो हम काम कर रहे थे उसके बारे में। तो सवाल चलते जा रहे थे, मेरे साथ एक ट्रांसलेटर थे जो मेरी अंग्रेज़ी को वो चचेवा में ट्रांसलेट कर रहे थे। चचेवा वहाँ की जो भाषा है, लोकल भाषा है, वो है। और सवालों के अंत में आते-आते मेरे सवाल आ गए थे वहाँ की
सूखा पड़ रहा था वहाँ पे उस समय, और मैं उनसे पूछना चाह रहा था कि इस समय आप कैसे कोप करते हैं? कैसे आप घर पे खाने के लिए मैनेज करते हैं? और क्या आपका अभी सिचुएशन है? तो अ, वहाँ पे ये बात आपको पहले बता देता हूँ कि मालावी में बारिश का मौसम जो होता है साल में 1 ही बार आता है। तो साल में 1 ही बार ऐसा होता है कि किसान कुछ उगा पाते हैं। तो बाकी समय वहाँ पे सूखा पड़ता है और वहाँ काफ़ी दिक्कतें होती हैं इसी कारण से। तो मैंने ट्रांसलेटर को पूछा कि आप इनसे पूछिए कि इस समय जो सूखा चल रहा है, कैसे ये घर पे इससे अपने अपने फैमिली के साथ इसको मैनेज कर रहे हैं? कैसे आपकी सिचुएशन है? ट्रांसलेटर ने कुछ वही सवाल पूछा और किसानों ने कुछ जवाब दिया, और जवाब सुन के जो ट्रांसलेटर थे, वो थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। वो कुछ बोले ही नहीं। तो थोड़ी देर बाद मैंने उनको बोला कि क्या बात हो गई? क्या इनने बोला आपको? बताइए, मुझे बताइए। तो ट्रांसलेटर बोले कि ये इस समय भूखे हैं, स्टार्व कर रहे हैं। यहाँ पे हालात बहुत खराब हैं और भुखमरी की हालत हो रही है। तो किताबों में ये पढ़ा था मैंने कि कई कई जगह हैं दुनिया में जहाँ पे भुखमरी की हालत होती है, लोगों के पास खाना नहीं होता है। लेकिन उस समय मेरे सामने कुछ ऐसे लोग थे जो भूखे थे, जिनने सुबह से कुछ नहीं खाया था। हम शाम के 4 बजे बैठे थे और उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। ऐसे स्थिति में काफ़ी अजीब हो जाता है। मुझे तो समझ में नहीं आया कि मैं क्या बात करूँ अब इसके आगे। लेकिन जैसे-तैसे मैंने कुछ और सवाल जो मैं लेके आया था वो पूछे, अपना काम ख़त्म किया। किसानों ने हमें बताया कि कैसे वो सुबह-सुबह कुछ लोग जंगल की तरफ निकल जाते हैं वहाँ से कुछ गुज़ारा ढूँढने। कैसे जो घर के बड़े-बुज़ुर्ग हैं वो घर से निकलते ही नहीं हैं, वो घर में ही रहते हैं ताकि वो थकें ना। और कैसे कुछ लोग आके हमारे साथ यहाँ पे काम करते हैं प्रोजेक्ट में ताकि उनकी कुछ मदद हो सके। एक बात मुझे याद रहेगी लेकिन, कि जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, उसमें कुछ भी दुःख नहीं नज़र आ रहा था। वो ऐसे नहीं बात कर रहे थे कि बहुत मायूस हो गए हों या चाहते हों कि कोई उनसे हमदर्दी जताए। वो बड़े उम्मीद से बात कर रहे थे, क्योंकि उनने एक बात बोली कि भले ही आज हम इसी ऐसी स्थिति में हैं, लेकिन आने वाले कुछ साल में ये स्थिति बदल जाएगी और हमारे बच्चे जो हैं वो ज़रूर भरपेट खाएँगे। उनमें एक उम्मीद थी कि ये स्थिति उनकी बदलेगी, और वही उम्मीद लेके वो प्रोजेक्ट्स में हमारे साथ काम करते थे। हमारे साथ मिलके वो वहाँ पे कुएँ बना रहे थे ताकि वो पानी उनको मिले, जिसके कारण वो सूखे में भी खेती कर सकें। तो ये उम्मीद का जो एक मैसेज उन्होंने दिया वो मुझे हमेशा याद रहेगा। और अगली कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। मैं किसानों के साथ बात करता था और गाँव गाँव में भी जाता था, और सड़क पे कई बार जब हम जाते थे तो ढाबों में जाके खाना भी खाते थे। लेकिन तब से मैंने कभी फिर फ्राइड पोटैटोज़ को गाली नहीं दी, और यही मेरी सबसे बड़ी सीख थी उस जर्नी से, उस वाक़या से। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई हो। उम्मीद करता हूँ कुछ बातें आपको अच्छी लगी हों, और अगर आप जानना चाहें कि मालावी में ज़िंदगी कैसी होती है, नॉन प्रॉफ़िट में काम करना कैसा होता है, तो मुझे ज़रूर लिखें। मुझे बहुत मज़ा आएगा आपसे बात करके। और अगर आपकी कुछ कहानियाँ हैं जो अफ़्रीका में हैं, तो प्लीज़ वो भी ज़रूर लिखें, और अगली बार जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद।